नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइनों को मंदिर प्रशासन बखूबी निभा रही है। एक वक्त पड़ने वाले सभी मेले और त्योहार महामारी के चलते छोटे रूप में ही कर रही हैं। इसी क्रम में आज मां पथवारी मेला कमेटी कोसी कला के तत्वाधान में राज राजेश्वरी मां पथवारी देवी पर पूजा पाठ कर मां का दूध अभिषेक किया। उसके बाद मां की आरती की गई और शनिवार से नौमी तक प्रतिदिन शाम को फूल बंगले का आयोजन किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष रामकिशन फालिनिया ने बताया कि कोविड-19 के चलते उन्होंने सरकार की गाइडलाइन का स्वागत किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो मां पथवारी देवी मेला कमेटी के द्वारा यहाँ पर भव्य दुग्धाभिषेक किया गया माता जी की मूर्ति पर, और इसी के साथ साथ झंडारोहण भी किया गया है। इसका मतलब मेला आज से शुभारंभ हो गया है और कल से प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे मंदिर पर भव्य फूल बंगला का आयोजन किया जाएगा, सजाया जाएगा। लाइट वगैरह, फूल बंगला वगैरह यहाँ पर सजाया जाएगा, जिससे दर्शनार्थी इसका लाभ ले सकें, श्रद्धालु इसका लाभ ले सकें। और अब की बार जो झांकी, हर बार तो झांकी भी निकाली जाती थी, शोभा यात्रा झांकी निकाली, लेकिन वो अब की बार कोरोना की वजह से स्थगित कर दी गई है। और रासमंडल बहुत होता था तो, लेकिन वो भी स्थगित कर दिए, क्योंकि हमको सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है। जैसे रामकिशन फालिनिया जी ने बताया, अध्यक्ष हैं, बहुत मेहनती हैं, पूरे मेले जो भी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है मेला कमेटी, और हमेशा से हर साल तन मन धन से सहयोग करते हैं, हम लोगों को जोड़ लेते हैं। तो इसी में अब की बार रास का मेला स्थगित कर दिया गया है, साथ में झांकी भी नहीं निकाली जाएंगी, और इसी के साथ साथ भव्य मेला लगाया जाएगा। इसी के साथ हमारा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो शाम को गुरुवार को थाना कोसी कला की बठेन क्षेत्र में स्थित वाल्मीकि पार्क के पास वाल्मीकि समाज के दो पक्षों में आपस में वाल्मीकि पार्क के गेट की दीवार बनाने को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर फेंकने लगे। मामले को देख स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। जैसे तैसे कर कुछ लोगों ने अपने आप को बचाया। इस विवाद में ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को पुलिस का कोई भी भय नहीं है, जो खुलेआम दोनों पक्ष की महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर लाठी डंडे चला रही हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं पुलिस को देख कुछ लोग तो मौके से फरार हो गए और कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। घटना के संबंध में मौके पर मौजूद एक महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग सार्वजनिक पार्क पर जबरन दीवार बना रही थी, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज के ज्यादातर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पैसा नहीं है। हाँ। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं इसमें, तो इस धर्म से बंद कर रहे पार्क है। हाँ, कौन इस पार्क को पप्पे बंद करवा रहा और बंद करवा रहे। हम देवी को बनाएंगे। हाँ। देवी को बनवाएंगे। अच्छा। वो नेता करवा रहे इसे। तो अभी हाँ, तो यहाँ जो लाठी डंडे चले किसे चला इसलिए लाठी डंडे चलाए। बटुआ के लड़का, पप्पे के लड़का है। हाँ। और उसके भाई है पप्पे के 5। अच्छा। और उसके लड़का है उसके लड़का देवी चरण के 4-5 लड़का। अच्छा। उनके बगीची वाले सब बगीची वाले उनके लड़का सब हो गए। हम पार्क में किसी नहीं आते। इस पार्क में गेट जो पहले 2 थे या एक था। मार्ट तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त चना वितरण को लेकर क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी विजय बहादुर सिंह को अपने बीच में फर्श पर बैठा लिया और राशन डीलरों द्वारा अतिरिक्त चना का वितरण न करने को लेकर कहासुनी की, तो वहां से उठकर अपने कार्यालय में चले गए। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को यह बात बड़ी नागवार गुजरी और वे अपने फर्श को क्षेत्रीय कार्यालय के गेट पर बिछाकर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस नारेबाजी से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय बहादुर सिंह आपा खो बैठे और उन्होंने जमकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई। लेकिन जब दोनों तरफ से नोकझोंक जमकर होने लगी तो विवाद बढ़ता नजर आया। वहीं खाद्य अधिकारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। भारतीय किसान यूनियन की 15 तारीख की मीटिंग तहसील स्तर पर हुआ करती है, उसे लेकर के आज भी मीटिंग थी। मुद्दा शुरू हुआ कि 1 किलो अतिरिक्त चना बटना था सितंबर के महीने में, और वो 1 किलो चना अतिरिक्त सितंबर के महीने में बटना था, वो कोटेदारों ने नहीं बांटा। इसे लेकर जब हम ARO साहब से बात की तो ARO साहब ने हमसे कहा कि 2 किलो चना बटा है, और दैनिक जागरण ने निकाला है। उन्होंने अपने मोबाइल में दिखाया कि देखो दैनिक जागरण निकाल रहा है कि 2 किलो चना बांटा गया। तो हमने उनसे ये कहा कि आप हमें किसी गाँव की बताएं कि उस गाँव में उस डीलर ने 2 किलो चना बांटा है।
इस पर हमारे यारो साहब बौखला गए और वहाँ से मैदान छोड़कर भाग गए। जब वो वहाँ से भाग आए तो हमने आपूर्ति विभाग में अपना धरना लगाया है और हम यहाँ आ गए हैं। हम उनसे जवाब लेकर रहेंगे कि 2 किलो चना उन्होंने किस डीलर के माध्यम से बंटवाया है और पूरी तहसील में कहाँ बांटा गया है। जब तक 2 किलो चने का हिसाब नहीं होगा तब तक यहाँ चलते रहेंगे, चाहे धरना अनिश्चितकालीन हो चाहे कितना लंबा चलाना पड़े, हमें 2 किलो चने का हिसाब चाहिए। सदस्य तहसील दिवस में आए थे, उनसे हमने कहा था कि आप लिखित रूप में कुछ खाद्यान्न चना वितरण की शिकायत कर रहे थे, जनरल शिकायत थी, तो मैंने कहा था उनसे लिख के आप दे दीजिएगा, उसकी जांच होगी। आज उन्होंने यहाँ पर जो धरना लगाया था उसके बाद उठ के अचानक हमारे कार्यालय के सामने आ गए और अभद्र जो उनके नारे हैं वो लगाते हुए खींच के मारने की भी जो है वो करने लगे कोशिश। इस पर मैंने पुलिस बल को, थाना मार्ट इंचार्ज को बुलाया और उसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए उनको पुनः मैंने बताया कि आप लिख के दीजिए और उसकी जांच होगी। यदि किसी कोटेदार ने कोई भी अनियमितता की है तो उसको जांच के बाद ही उसका कोई भी होगा। ये लोग लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे और न लिख के आज तक कोई एक भी प्रार्थनापत्र 3 महीने से मैं हूँ इस तहसील में नहीं दिया। मेरे यहाँ के राशन कार्डों का जो भी काम होता है मैं उसको पब्लिक का व्यक्तिगत रूप से समय अनुसार करता हूँ और इन लोगों की जो शिकायत है जनरल टाइप की शिकायत थी, कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं थी। तो अलीगढ़ के आयकर कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ ने संयुक्त रूप से बताया कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर वह भूख हड़ताल पर है। आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रंजीत शर्मा ने बताया कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं। केंद्र सरकार अभिलंब कैडर का पुनर्गठन करे और बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों पर भर्ती कर पदोन्नति का काम शुरू करे। साथ ही अंतर प्रभार स्थानांतरण नीति की समीक्षा और आयकर निरीक्षकों को लैपटॉप वितरित करने की भी मांग की। आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ के सचिव अंजनेश कुमार ने बताया कि फैसलेस असेसमेंट में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं रिकॉर्ड लेन देन के कार्यभार को विसंगतियों को दूर कर अनियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और आयकर निरीक्षण एवं अधिकारी के वेतन विसंगतियों को तत्काल दूर करे। इस दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों ने विरोध में उच्च अधिकारियों द्वारा बनाए गए सभी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए हैं। आयकर उच्च अधिकारियों द्वारा बुलाई गई मीटिंग और मांगी गई रिपोर्ट का भी पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। का प्रोग्राम है, जो भी जेसीए के वहाँ से निर्देश होंगे नई दिल्ली से, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। बाकी आज से हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ने का प्लान बना दिया है। जितने उच्च अधिकारी हैं सब लोगों ने ऑलरेडी छोड़ भी चुके हैं, आगे भी करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस और स्टैचुरी रिपोर्ट के अलावा हम कोई रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। कोई वर्चुअल मीटिंग है या फेस वाली मीटिंग है उसमें कोई प्रतिभाग नहीं करेगा। और इस हड़ताल को पूरी तरह हम लोग सफल बना रहे हैं और ये आज पूरे दिन की हड़ताल है। हमारी अगर मांगें अविलंब नहीं मानी गई तो हमारा आज से एक एजिटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें हम कोई भी रिपोर्ट जो कि सिर्फ 2-3 तरह की रिपोर्ट होती हैं कि पार्लियामेंट से मांगी जाती है या फिर रेगुलर जो रिपोर्ट होती है, उसके अलावा कोई अन्य रिपोर्ट नहीं देंगे। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो भी हमारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप बने थे वो तुरंत छोड़ दिए हैं। हमारी कोई भी आधिकारिक उच्च स्तर की कोई भी वार्ता मीटिंग होती थी, चाहे वो फिजिकली चाहे वर्चुअल, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम लोग तमाम तरह से असहयोग करेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी तरह मान नहीं ली जाती। अलीगढ़ महानगर के चहुमुखी विकास और स्मार्ट सिटी की परियोजना को जमीनी रूप देने में जुटे मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी और नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल के सार्थक प्रयासों के बल पर अलीगढ़ वासियों को दिन प्रतिदिन स्मार्ट परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। इतना ही नहीं, इसी क्रम में जहां एक और मंडलायुक्त और नगर आयुक्त के संयुक्त प्रयासों से अलीगढ़ में नगरीय परिवहन व्यवस्था में चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के जरिए वाहन रुकने लगे व बड़ा सुधार देखने को मिला। वहीं नकवी पार्क को शहर का पहला स्मार्ट पार्क के रूप में बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि बुधवार को मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शनी ने अलीगढ़ वासियों को दशहरा से पूर्व स्मार्ट एनवायरनमेंट सेंसर की सौगात देते हुए कहा कि अलीगढ़ वासियों को शुद्ध हवा और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की महत्वपूर्ण पहल है, जबकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं शहर वासियों के विश्वास का प्रतीक है। इधर नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने बताया, महानगर के 10 स्थानों पर एनवायरनमेंट सेंसर लगाए जाने हैं
जिसमें लाल डिग्गी, कलेक्टेड बहारद्वारी तथा एटा चुंगी पर एनवायरमेंट सेंसर लगाए गए हैं और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। बाकी आधा दर्जन जगहों में सासनी गेट, रसलगंज चौराहा, सेंटर पॉइंट, दुबे का पड़ाव, कलेक्टेड तिराहा व आगरा रोड पर पर्यावरण सेंसर लगाने का काम स्मार्ट सिटी में बहुत तेजी से किया जा रहा है और यह 5 नवंबर तक लग जाएंगे। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में पर्यावरण को संरक्षित रखने और प्रदूषण की स्थिति को जानने के लिए 10 स्थानों पर जो है एनवायरमेंटल क्वालिटी सेंसर लगाए गए हैं। अगर शहर में कहीं कोई कूड़े में आग लगाता है, कोई पराली जलाता है, तो हमें उन सेंसरों के माध्यम से पता लग पाएगा कि हम वहाँ पे प्रदूषण की क्या स्थिति है। अभी हम लोग 4 स्थानों पर जो है सेंसर लगा चुके हैं। लाल डिग्गी, कलेक्ट्रेट बाराद्वारी और एटा चुंगी पर एनवायरमेंटल सेंसर लगा दिए गए हैं। जिन 6 जगहों पे लगाया जाना है उनमें सासनी गेट है, रसलगंज चौराहा है, सेंटर पॉइंट है, दुबे का पड़ाव है, कलेक्ट्रेट तिराहा है। आगरा रोड पर इस तरह से पर्यावरण 6 सेंसर और लगाए जाने हैं। इन सेंसरों की मदद से रोज़ाना हम ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, इस तरह की जो स्थितियाँ, गैसेज की स्थिति है या जो वायु प्रदूषण की स्थिति है, इसको हम जान सकेंगे और इसका सीधा मॉनिटरिंग हमारे जो ICCC कंट्रोल सेंटर से होगा। और अगर इस तरह की सूचना मिलती है कि यहाँ का प्रदूषण, यहाँ पे प्रदूषित है, यहाँ की वायु खराब है, तो उसकी सूचना हम लोग तुरंत जो है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को, प्रदूषण विभाग को या संबंधित जो भी विभाग हैं उनको हम लोग सूचित करेंगे, उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।